भविष्य के बारे में जानने की हमारी जिज्ञासा कोई नई नहीं है। जब से मानव सभ्यता अस्तित्व में रही है और जब से हमारे सोचने समझने की क्षमता का उचित विकास हुआ है, तब से ही प्रत्येक मानव में ये जिज्ञासा होती है कि वह अपने आने वाले भविष्य के बारे में जान सके, उन घटनाओं के बारे में जान सके जो उसके जीवन में घटने वाली हैं। अच्छा बुरा समय, अच्छा बुरा प्रभाव, अच्छी बुरी ऊर्जा, इन सब के विषय में वह जानना चाहता है। तो आज का हमारा विषय है टैरो कार्ड्स। जी हाँ, आज मैं टैरो कार्ड्स के विषय में बात करने वाली हूँ। पिछले कुछ 2-3 वर्षों में मेरे ख्याल से जब से इस कोरोना महामारी का फैलाव व्यापक स्तर पर शुरू हुआ है, तब से लोगों में ज्योतिष के प्रति रुझान भी बढ़ गया है और टैरो कार्ड के प्रति भी लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसे भी मानने से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में इसका प्रचलन अभी कम ही है। लोगों का अधिकतर झुकाव वैदिक ज्योतिष की तरफ ही है। वे या तो ग्रह दशा के अनुसार अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, कुंडली दिखाकर या हाथों की लकीरें दिखाकर या अंक शास्त्र के द्वारा, न्यूमरोलॉजी इसके द्वारा। परंतु धीरे धीरे अब लोगों में टैरो कार्ड के प्रति भी झुकाव बढ़ता जा रहा है। तो आज मैं उस विषय में ही बात करना चाहती हूँ कि टैरो कार्ड्स आखिर क्या हैं और उनकी संभावना क्या है, उनसे हम अपने जीवन में क्या प्राप्त कर सकते हैं और क्या कुछ संभव है, और कुछ ऐसे मिथक जो टैरो कार्ड से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये राइडर वेट टैरो कार्ड्स हैं। ये इसका आप पैकेट भी देख सकते हैं, राइडर टैरो डेक। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये टैरो विद्या का सबसे बेसिक डेक है। कहने का मतलब कोई भी जो टैरो रीडर है उसके पास, वैसे तो अभी हम देखें तो मार्केट में 100 से भी ऊपर अलग अलग किस्म के डेक आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये एक ऐसा बेसिक डेक है जो कोई भी टैरो रीडर इसके बिना टैरो रीडिंग नहीं कर सकता है। इसका कारण ये है कि ये सबसे पहला टैरो डेक है जिसका निर्माण किया गया था, और ऐसी मान्यता है कि इन कार्ड्स में डिवाइन शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है इनके अंदर। तो इन कार्ड्स के द्वारा जब रीडिंग होती है तो असल में आध्यात्मिक स्तर पर जिनका विकास हो चुका है और जिनके अंदर किसी न किसी प्रकार की आध्यात्मिक या मानसिक विशेष क्षमता का प्रभाव है, वे आसानी से इन कार्ड्स के द्वारा ब्रह्मांड से मिलने वाले सभी संदेशों को बहुत सूक्ष्मता से पढ़ पाते हैं। और यही कारण है कि टैरो रीडिंग के द्वारा जो लोग ये कहते हैं कि कैसे आप कुछ ऐसे कार्ड के पत्ते देख करके जिनके ऊपर ऐसी कुछ तस्वीरें बनी हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे कुछ तस्वीरें बनी होती हैं तरह तरह की, तो लोग कहते हैं कि ये तो अंधविश्वास हो सकता है। मतलब आप कुछ तस्वीरें देख करके और कुछ ऐसे चित्र और ये सब कुछ देख करके आप कैसे किसी का भविष्य बता सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहूंगी, क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से टैरो रीडिंग और उसके साथ ही साथ ज्योतिष के क्षेत्र में भी शोध और कार्य कर रही हूँ अपनी क्षमता अनुसार, और मुझे लोगों की काफी प्रशंसा भी प्राप्त हो रही है, जिसके लिए मैं आप सबके प्रति हृदय से आभारी हूँ। तो सबसे पहले तो यह बात आप अपने मन से निकाल दीजिए कि टैरो कार्ड किसी भी प्रकार के अंधविश्वास का प्रचार करता है, बिल्कुल नहीं। यह भी एक प्रकार का विज्ञान है, यह एक विधा है जिसके द्वारा हम भविष्य में घटित होने वाली संभावनाओं को जान सकते हैं। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या टैरो का जो स्कोप है, टैरो की जो संभावना है, वह मात्र भविष्यवाणी या भविष्यवाचन तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। टैरो आज के समय में एक काउंसलिंग का साधन है, एक गाइडेंस का साधन है। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे कोई विद्यार्थी अगर अपना करियर किसी विशेष क्षेत्र में बनाना चाहता है और उसे उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, और वह अगर टैरो के थ्रू गाइडेंस लेना चाहता है कि मैं क्यों सफल नहीं हो पा रहा हूं, या मैं कब तक सफल होऊंगा, या मुझे कैसे सफलता मिल सकती है, तो
सबसे पहली बात तो ये कि टैरो रीडिंग करके उसके भविष्य में उसका करियर किस क्षेत्र में बन सकता है या बनेगा, इसके बारे में ज्ञात किया जा सकता है। परंतु इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप ऐसे निर्धारित करें कि मान लीजिए आने वाले 5 सालों में उसने अपने जीवन का कोई लक्ष्य तय किया हुआ है कि मुझे अपने करियर में यहां से यहां पहुंचना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना है। तो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचने के लिए उसे कौन कौन से स्टेप्स अपनाने चाहिए, क्या उसके अपने जीवन में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ गाइडेंस, ऐसा कुछ काउंसलिंग जो है वो आपको टैरो कार्ड्स के द्वारा मिल सकता है। हाँ, पर मैं यहाँ पर यह स्पष्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी समझती हूँ, क्योंकि आज के समय में देखिए ये डिजिटल युग है, इंटरनेट का जमाना है। छोटे बड़े बूढ़े सबके हाथ में आपको मोबाइल फोन और इंटरनेट का एक्सेस दिख जाएगा। तो जिनको भी थोड़ी जानकारी है वो ये भी कह सकते हैं कि टैरो कार्ड्स जो भी हैं, जैसे सपोज मैंने ये कार्ड उठाया, कोई भी कार्ड मैंने उठाया, लेट्स से ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो अगर मैं इसका लिटरल मीनिंग कि ये इस कार्ड का क्या मीनिंग है अगर मैं ये गूगल करूं तो मुझे आसानी से मिल जाएगा। तो फिर आप कहेंगे तो ये कौन सी बड़ी बात है, तो हम भी अपने लिए टैरो कार्ड रीडिंग कर लें और इसका मीनिंग निकाल करके देख लें। परंतु टैरो कार्ड्स ऐसे काम नहीं करते हैं। देखिए, टैरो रीडर्स वो होते हैं जो, अगर आपने टैरो रीडिंग किया, जैसे एक पर्टिकुलर कार्ड की अगर मैं बात करूं, ये कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स का है, और इसे अगर एक टैरो रीडर देखेगा और एक सामान्य इंसान देखेगा, दोनों में बहुत फर्क होगा। एक सामान्य इंसान इसे देखेगा कि ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और वो इंटरनेट पे गूगल करके इसकी जानकारी निकालेगा कि इसका क्या मीनिंग है, और उसके आधार पे वो लोगों को बता सकता है कि आपके जीवन में ऐसा होगा, आपके जीवन में ऐसा होगा, क्योंकि उसे पता है कि इस कार्ड का मीनिंग गूगल पे ऐसा दिख रहा है। पर ऐसा नहीं होता है। टैरो कार्ड रीडर्स वो होते हैं जिनका इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा होता है। अब वो ध्यान, मेडिटेशन के द्वारा हो या किसी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका आध्यात्मिक स्तर सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा होता है। तभी मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी चीज जो किसी एक के लिए संभव है वो आपके लिए भी संभव है। कोई एक आज अगर इस स्तर पे है और आप अगर यहाँ हैं तो आपके लिए भी वहां तक पहुंचना संभव है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। आपको उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, आपको उन सारे स्टेप्स को पूरा करना पड़ेगा। तो एक टैरो रीडर इसको कैसे प्रिडिक्ट करेगा ये कार्ड देख करके? वो सिर्फ गूगल देख करके प्रिडिक्ट नहीं करेगा। ऑफ कोर्स गूगल के मीनिंग से वो रेफरेंस लेगा, लेकिन उसकी जो इंट्यूटिव पावर है, उसके जो अवचेतन मन की शक्ति है, उसकी मदद से उसे ब्रह्मांड से मिलने वाले सभी संदेश और इस कार्ड के द्वारा वो डिवाइन पावर या वो ब्रह्मांडीय दैवीय शक्ति उसे क्या संदेश देना चाहती है, वह उसे बहुत आसानी से पता चल जाता है। देखिए, आप जब भी किसी एक चित्र को देखते हैं तो हमारे मन में कोई एक विचार पैदा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर आपने किसी गुलाब के फूल का चित्र देखा तो आपके मन में एक बार आ सकता है, अरे वाह, ये कितना खूबसूरत फूल है, ऐसा कोई फूल मुझे मिले तो मैं इसे अपने गुलदस्ते में लगाऊंगा। कोई दूसरा अगर इसे देखे तो उसे ऐसा लग सकता है, अरे वाह, ये कितना सुंदर फूल है, मुझे इस फूल को अपने यहाँ गमले में उगाना चाहिए। कोई तीसरा अगर देखे तो वो सोचेगा, ये फूल तो बहुत सुंदर है, क्यों न मैं इसकी बिक्री करके कुछ पैसे कमाऊं। तो यहाँ 3 लोग हैं, फूल वही है, तस्वीर वही है, लेकिन 3 लोगों के मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ टैरो कार्ड्स भी काम करते हैं। अब सही टैरो रीडर अगर आपको मिलता है तो वो सही तरीके से आपके प्रश्न को समझकर, आपकी जिज्ञासा को समझकर और टैरो कार्ड से मिलने वाले संदेश को आप तक पहुंचा पाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले यह भी जरूरी है कि आप अपने दिमाग में, पूरी तरह आपके दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप असल में पूछना क्या चाहते हैं। और मैं इस बात से भी इनकार नहीं करूंगी कि भविष्यवाणी भी जरूर लोग टैरो कार्ड्स के थ्रू करते हैं, परंतु भविष्यवाणी से ज्यादा सटीक और ज्यादा सही इस्तेमाल अगर टैरो कार्ड्स का किया जा सकता है तो वह गाइडेंस और काउंसलिंग में ही है।
जैसे अगर आप किसी ऐसे उदाहरण को लें कि किसी के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम अगर चल रही है और वह अगर किसी से टैरो रीडिंग कराता है या कोई भी डिवाइन मेथड के थ्रू अपना प्रेडिक्शन कराना चाहता है, तो उसे सीधे ये प्रेडिक्शन मिल सकता है कि नहीं भाई, आपका रिलेशनशिप तो अच्छा नहीं चलेगा, आप वो उस आदमी के साथ आप नहीं रह सकते, उस औरत के साथ आप नहीं रह सकते, आप छोड़ दो, आपका साथ नहीं निभ सकता। बट जब आप टैरो रीडिंग में काउंसलिंग सेशन में बैठते हैं, ये एक गाइडेंस की तरह की चीज है, तो वो तमाम तरह की चीजें निकल के आ सकती हैं कि वो आपको गाइड कर सकता है कि अगर आपको इस रिलेशनशिप में रहना है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट स्कोप ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा का संभावित विस्तार ही है जो अलग अलग प्रकार से हमें अपने जीवन को संयमित, सुदृढ़ और समृद्ध बनाने की ओर अग्रसर करता है। तो आज के लिए मैं इतना ही आपसे शेयर करना चाहूंगी, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। आज सुबह ही मैंने चेक किया तो सब्सक्राइबर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सब लोगों से हाथ जोड़कर बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप सब लोगों ने मेरे काम को पसंद किया। और जो नए लोग भी देख रहे हैं, अगर उनकी उत्सुकता और जिज्ञासा स्पिरिचुअलिटी, टैरो या ज्योतिष विद्या या इस तरह के ओकल्ट साइंसेज में है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मेरी पूरी मेहनत रहेगी कि मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाकर आप लोगों के लिए ला सकूं। और अगर आप इसके विषय में कुछ बताना चाहते हैं या कुछ किसी दूसरे विषय पे आप वीडियो मैं बनाऊं ऐसा चाहते हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय शिव शिवा।